कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में बैठे एक मामूली से स्पंज और जंगल में दहाड़ते एक शेर के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? तो चलिए, आज हम जिंदगी के इसी अविश्वसनीय सफर पर निकलते हैं जो करोड़ों सालों में बनकर तैयार हुआ है। देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है। ये तो हमारी अपनी कहानी को समझने के बारे में है। आखिर कैसे जिंदगी इतने सिंपल फॉर्म से इतनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स बन गई? चलिए इस एवोल्यूशनरी रोड मैप को समझना शुरू करते हैं। जैसे किसी लाइब्रेरी में किताबों को एक सिस्टम से रखा जाता है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने कुछ बुनियादी नियम खोज निकाले हैं। ये नियम हमें जिंदगी के इस विशाल पेड़ की अनगिनत शाखाओं को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर हमें इस पूरी एवोल्यूशनरी जर्नी को समझना है तो हमें पहले प्रकृति के इस 3 गोल्डन रूल्स को समझना ही होगा। यही नियम जानवरों के क्लासिफिकेशन की नींव है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप एक बायोलॉजिस्ट जासूस हैं। किसी भी जानवर की पहचान करने के लिए आप ये 3 मेन सवाल पूछते हैं। ये एक चेकलिस्ट जैसा है। पहला, क्या ये सिर्फ सेल्स का एक झुंड है या इसमें टिश्यू और ऑर्गन्स हैं? दूसरा, इसकी बॉडी का डिजाइन कैसा है? और तीसरा, इसके अंदर ऑर्गन्स के लिए जगह है भी या नहीं? अब आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। रेडियल सिमेट्री वाले जीव जैसे जेलीफिश किसी भी एंगल से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बाइलैटरल सिमेट्री ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसने पहली बार आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट दिया और यहीं से शुरू हुआ एक दिशा में चलना, शिकार करना और एक कॉम्प्लेक्स दिमाग का बनना। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी है। ये जो सीलोम यानी बॉडी कैविटी है, ये एक खाली जगह की तरह है जो हमारे अंगों को बढ़ने, हिलने डुलने और आज़ादी से काम करने की जगह देती है। अगर ये कैविटी ना होती तो हमारे सारे अंग एक दूसरे में फंसे रहते। ये एक जबरदस्त छलांग थी। तो चलिए अब टाइम मशीन में पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में, जहां जिंदगी के पहले ड्राफ्ट्स लिखे जा रहे थे। मिलते हैं उन जीवों से जिन्होंने मल्टी सेल्यूलर लाइफ की शुरुआत की। और सबसे पहले हमारे सामने आते हैं पॉरीफेरा यानी स्पंज। ये एनिमल किंगडम के कह सकते हैं सबसे सीधे साधे सदस्य हैं, जो जिंदगी के पेड़ की जड़ों में मजबूती से बैठे हैं। तो इनका एवोल्यूशनरी अपग्रेड क्या था? ये थे धरती के पहले मल्टी सेल्यूलर जीव, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सिंपल लेवल पर। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सोचिए, ये एक जीता जागता फिल्टर है। पानी छोटे छोटे छेदों से अंदर आता है, खाना पकड़ लिया जाता है और फिर एक बड़े छेद से बाहर निकल जाता है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं निडेरिया से। यहाँ हमें जेलीफिश और कोरल्स जैसे जीव दिखते हैं, जिनमें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। यहाँ हमें एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। ये टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन वाले पहले जीव हैं और इनकी यूनिक सुपर पावर नीडोब्लास्ट। ये छोटी छोटी डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं जिनसे ये शिकार करते हैं और अपना बचाव करते हैं। साथ ही इनकी लाइफ में 2 स्टेज होते हैं, एक पॉलिप जो एक जगह चिपका रहता है और दूसरा मेड्यूसा जो जेलीफिश की तरह आज़ादी से तैरता है। ओके, अब हम बात करेंगे वर्म्स की। हाँ, मुझे पता है शायद ये बहुत ग्लैमरस ना लगे, पर एवोल्यूशन की कहानी में ये असली हीरो हैं। यहीं पर पहली बार ऑर्गन सिस्टम्स बने, वो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिस पर आगे चलकर हम जैसे कॉम्प्लेक्स जानवर बने। देखिए, ये टेबल एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे चीजें बदलीं। पहले थे फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमि, जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं थी। फिर आए राउंडवर्म्स, गोल कृमि, जिन्होंने एक झूठी कैविटी बनाई और सबसे बड़ी बात, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। मतलब एक तरफ से खाना अंदर, दूसरी तरफ से बाहर। और फिर आए एनालिडा जैसे केंचुआ। इनके पास थी एक असली कैविटी और एक सेगमेंटेड बॉडी। ये डिजाइन इतना जबरदस्त था कि आगे भी इस्तेमाल हुआ। वर्म्स ने तो स्टेज सेट कर दिया था, पर अब हम मिलेंगे इस प्लैनेट के असली सुपरस्टार से, वो अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स से, जिन्होंने इस दुनिया पर राज किया है। जरा इस नंबर को देखिए, ये दिमाग हिला देने वाला है। इस धरती पर हर 10 में से 8 से ज्यादा जानवर आर्थ्रोपॉड हैं। मतलब ये एवोल्यूशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। पर सवाल ये है, कैसे? तो क्या है इनकी कामयाबी का राज? सोचिए, इनके पास एक मजबूत बॉडी आर्मर है, वो है इनका एक्सोस्केलेटन। और इनके पास है मल्टीपर्पज टूल्स, इनके जॉइंटेड पैर, जो इन्हें चलने, पकड़ने, यहाँ तक कि उड़ने में भी मदद करते हैं।
ये एक ऐसा कमाल का डिजाइन है जिसने इन्हें जमीन, पानी, हवा, हर जगह का किंग बना दिया। अब मिलते हैं दूसरे सबसे बड़े ग्रुप मोलस्का से, जिसमें घोंघे से लेकर बड़े बड़े ऑक्टोपस तक आते हैं। इनकी एक खास पहचान है रेड्यूला। इसे एक तरह की जबान समझिए जिसपे छोटे छोटे नुकीले दांत लगे हैं। ये इससे अपना खाना खुरच खुरच कर खाते हैं, बिल्कुल एक सैंड पेपर की तरह। और अब बात करते हैं सबसे अजीब और अनोखे ग्रुप की, एकाइनोडर्माटा, मतलब स्टारफिश जैसे जीव। इनमें एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट है। जब ये बच्चे होते हैं यानी लार्वा, तब इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है हमारी तरह, पर बड़े होते होते ये रेडियल सिमेट्रिकल बन जाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे एवोल्यूशन ने एक यू टर्न ले लिया हो। ये दिखाता है कि विकास हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जो सीधा हमसे जुड़ता है, वो आखिरी बड़ी छलांग जिसने हमें बनाया, कॉर्डेट्स। तो आखिर कॉर्डेट होता क्या है? सीधी सी बात है, अपनी जिंदगी में कभी न कभी हम सब कॉर्डेट्स में ये 4 चीजें जरूर होती हैं। सपोर्ट के लिए एक नोटोकॉर्ड, पीठ की तरफ एक खोखली नर्व कॉर्ड, गले में गिल स्लिट्स और पूंछ। और हाँ, ये सब हम इंसानों में भी होता है जब हम भ्रूण होते हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि हम में और बाकी जानवरों में डिजाइन का फर्क क्या है। हमारा नर्वस सिस्टम पीठ पर है और खोखला है, हमारा दिल सामने की तरफ है। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल फंडामेंटल डिजाइन डिफरेंस है जो हमें बाकी एनिमल किंगडम से अलग करते हैं। और यहाँ से शुरू होती है वर्टिब्रेट्स की जबरदस्त कहानी। कहानी शुरू हुई पानी में मछलियों से, फिर एम्फिबियंस ने जमीन पर पहला कदम रखा, रेप्टाइल्स ने जमीन को पूरी तरह जीत लिया, पक्षियों ने आसमान पर कब्जा किया, और आखिर में आया हम स्तनधारियों यानी मैमल्स का दौर। तो कुल मिलाकर देखें तो एनिमल किंगडम की कहानी क्या है? ये एक छोटे से सेल से शुरू होकर यहाँ तक, यानी कॉम्प्लेक्स चेतना तक का एक शानदार सफर है। ये कहानी है लगातार मुश्किलों से लड़ने की, नए रास्ते खोजने की और बदलते रहने की। ये 60 करोड़ साल पुरानी कहानी है और हम इसका बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। जरा सोचिए, ये कितना रोमांचक है कि आगे क्या होगा, विकास का अगला करिश्मा क्या होगा, इस ग्रह पर जिंदगी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा, और क्या हम उसे पढ़ने के लिए यहाँ होंगे?